मैं बहुत खुश हूँ सर की वजह से। मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं खुदकुशी कर लूँ, मुझे कहीं इलाज ही नहीं मिल रहा था। यहाँ आने से मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा हूँ, पहले से बहुत बहुत अच्छा हो गया है अभी। नहीं तो मुझे लगता था कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अजय प्रजापति जी। ये मध्य प्रदेश के सतना से हैं। सूरत में ही ये जॉब करते थे। इनको जब प्रॉब्लम हुई हमारे पास इन्होंने ट्रीटमेंट लिया और ट्रीटमेंट लेने के बाद हमारे पास ये जॉब भी कर रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से। और ये अब न्यूरोथेरेपी का जो कोर्स है यानी डिप्लोमा होता है वो भी अभी कर रहे हैं हमारे यहाँ से। तो कुछ ही सालों में ये न्यूरोथेरापिस्ट भी बन जाएंगे। और इनको जो प्रॉब्लम थी, जो इनके सिम्टम्स थे, वो मैं आप सबको बताता हूँ। सबसे पहले जो इन्होंने बताया कि कॉन्स्टिपेशन इनको बहुत ज़्यादा था। ठीक है, पेट कभी एक बार में साफ़ होता ही नहीं था। खट्टी खट्टी इनको डकार आती थी, भूख इनको नहीं लगता था। पेट पूरा दिन इनका फूला हुआ महसूस होता था, यानी भरा हुआ रहता था। इनको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी, काम करने में इनको मन नहीं लगता था। ठीक, वज़न इनका काफ़ी कम हो गया था और नाभि इनकी खिसकी रहती थी। आंतों में इनके सूजन बहुत ज़्यादा था जब ये आए थे। और पेट इनका टाइट था, यानी इनको नले भी पड़े हुए थे। ठीक, तो इतने सारे सिम्टम्स हमने इनको ठीक करा है। और अजय भाई, आपने सूरत में कहाँ कहाँ इलाज कराया, इसके बाहर भी कहाँ कहाँ इलाज कराया और क्या क्या लक्षण होता था वो बताओ पहले। एक बार मुंबई में भी दवाई करवाया था मैं, बड़े हॉस्पिटल में। वहाँ से कुछ रिलीव नहीं मिला था। फिर यहाँ आया सूरत में, तो सूरत में 3 जगह कराया। मेडिकल हॉस्पिटल में करवाया, 6-7 महीने दवा चल। सूरत में मेडिकल हॉस्पिटल में 6-7 महीने दवा चला। वहाँ पे सिमीमेर में। हाँ, अच्छा, वहाँ पे कुछ नहीं रिलीव मिला। फिर ये न्यू हॉस्पिटल है, न्यू सिविर सरकारी सिविल हॉस्पिटल। हाँ, सिविल हॉस्पिटल। वहाँ भी दवाई करवाया 7 महीने, वहाँ से कुछ आराम नहीं मिला। फिर एक शुद्धि क्लिनिक करके है, शुद्धि क्लिनिक। हाँ, जो आयुर्वेदिक दवा देता है। ऑनलाइन वहाँ पे मैंने कम से कम 70-80 हज़ार की दवा करवाया। बहुत महंगे महंगे डब्बा देते थे वो लोग। ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, बोले सूजन ठीक हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। बस ऐसे घूमते घूमते फिर मैंने आपका वीडियो देखा, फिर यहाँ आया। तो मुझे यहाँ तो 8-10 दिन में ही आराम मिलने लगा था। धीरे धीरे मुझे 1 से 1.5 महीने में पूरा आराम मिल गया इधर। हाँ सर। अभी जो आपको ये लक्षण जब शुरुआत हुआ था ये बीमारी, तो क्या क्या लक्षण क्या होता था? जी घबराता था, पेट फूलता था, भूख बिल्कुल नहीं लगता था। एक टाइम खाना खाता था खाली, दोपहर शाम को भूख ही नहीं लगता था। और पेट एक बार में कभी साफ ही नहीं होता था। अच्छा। सुबह जाओ, फिर 10 बजे जाओ, फिर एक बार दोपहर में जाओ, कभी कभी शाम के भी जाओ। और गैस बहुत ज़्यादा बनता था और पेट में दर्द भी रहता था, जलन भी होता था, खट्टी डकारें आती थी। बस यही सब होता था सर। यही सब होता था। अभी इसमें से आपको कोई प्रॉब्लम? अभी इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं सर। नहीं है। मुझे मेरा वेट भी बहुत लॉस हुआ था। पहले मेरा 60 वेट था, फिर जब मैं यहाँ आया था तो मेरा 45 किलो वेट था। अभी मेरा वापस वेट बढ़ गया, 50+ हो गया है। ओके, बढ़िया है, ठीक है। तो ये सारे जो सिम्टम्स इन्होंने बताए, मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें हमने इनको 100% क्योर करी हैं, समझ गए। अब इसमें किंतु परंतु नहीं है। अभी एक बिल्कुल एकदम बेहतरीन इंसान है, आपके सामने बैठे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ सर की वजह से। मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं खुदकुशी कर लूँ, मुझे कहीं इलाज ही नहीं मिल रहा था। यहाँ आने से मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा हूँ, पहले से बहुत बहुत अच्छा हो गया है अभी। नहीं तो मुझे लगता था कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। वो तो सभी को होता है, पर यहाँ आके मुझे एक जीवन मिला है, सर ने दिया है जो। देखिए, अब कई बार होता है कि भाई कई साल से आप झेल रहे हो, सब कुछ करा लिया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखा लिया, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, फिर आपके मम्मी पापा को लगने लगा अब ये हमको भी पागल बना रहा है, इसको कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के कंडीशन जो हैं जब स्टार्ट हो जाते हैं तब और ज़्यादा आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ, एक बात और समझ गए। मैं 2 साल से गाँव नहीं गया। मेरे घर वाले बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि वो आ नहीं रहा है, या दुनियादार सब बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मैं बीमारी की वजह से ही नहीं जा रहा था। ये चीज़ें होती हैं जब ये कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। मैं घर में ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करता था, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता था। वो तो एक लक्षण होता है कि भाई जिसको IBS की प्रॉब्लम है, ना भी अगर ऊपर की तरफ चढ़ी है, तो वो किसी से बात नहीं करेगा। वो आदमी किसी से बात नहीं करेगा, पूरा दिन इरिटेट रहेगा, दिमाग उसका पेट में रहता है, समझ गया। तो चिड़चिड़ापन, वो स्वभाव जो है, एंग्जाइटी, ये सब IBS का लक्षण है, समझ गए। उसके वजह लेकिन क्या होता है कि जब वेट ज़्यादा लॉस हो जाता है तब
हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो हम सोचते हैं कि कहीं आएंगे नहीं, कहीं जाए नहीं। रिश्तेदारी में भी जाने से हम डरते हैं कि जाएंगे तो लोग हमारे ऊपर क्या क्या बोलेंगे कि तुझे हुआ क्या है, कौन सी ऐसी बीमारी हो गई है जो पकड़ में नहीं आ रही, उससे और ज़्यादा दिमाग खराब हो। यही कारण है, क्योंकि जब मैं गांव से इधर आया था तो मेरा 60 किलो वजन था, अब यहाँ 45 किलो हो गया था। इसलिए जाने में मुझे गांव शर्म लग रही थी कि मैं कैसे जाऊँ। मुझे लगा था मैं कहीं ना कहीं ठीक हो जाऊँ फिर गाँव जाऊँ, लेकिन आखिरी में सर आपकी कृपा मिली गई तो मैं ठीक हो गया। चलिए बहुत अभी बढ़िया। जून जुलाई तक में मैं गाँव जाऊँगा आराम से। जून जुलाई मतलब 2 महीना गाँव जाएगा? मतलब जून जुलाई तक में गाँव जाऊँगा। कितना दिन के लिए जाएगा? जाऊँगा 10 दिन 5 दिन आप बोलेंगे उतने दिन के लिए। हाँ तो वही उतने दिन आप छुट्टी देंगे। ओके, तो ये सी इनकी कहानी और अभी हो गई है इनकी बढ़िया, एकदम सफल है सब कुछ। इनका ट्रीटमेंट भी रहा बढ़िया। देखिए नेगेटिव नहीं होना है, ये जिस दिन से आए थे बिल्कुल पॉजिटिव आदमी, समझ गए। अब होता है बीच में आपको कभी ऐसा भी लगा होगा कि इससे कुछ हो नहीं रहा है। हाँ हाँ, समझ कभी गए? मैं उल्टा ऐसा सीधा हम खुद करते हैं उल्टा सीधा, तो हमको मालूम होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कभी कभी कुछ गलत खा लिया, कुछ उल्टा सीधा योगा कर दिया तो हमको प्रॉब्लम होती है। हाँ। तो लोग बोलने लगते हैं कि आराम नहीं मिल रहा है। मिलेगा आराम, थोड़ा शांत रहना पड़ता है उसके तो लिए। वो चीज़ें होती हैं कि बीच में कभी कभार ऐसा टाइम भी आपने आया, स्टार्टिंग में आपको 2-4 दिन आपका पेट अच्छा साफ हुआ, एक दिन अगर नहीं हुआ फिर भी आप नेगेटिव हो जाओगे कि यार अचानक ऐसा कैसे हो गया। तो वो सब चीज़ें दिमाग में नहीं लाना। दिमाग में ये चीज़ रखना है कि भैया जब आपके आंतों की सूजन पूरी तरह निकल जाएगी, ठीक है, और नाभि सेट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ये समस्या जो है निकल जाती है। घबराने का जो भरोसे से लेगा ट्रीटमेंट तो ठीक होगा ही होगा, और यहाँ ठीक नहीं होगा तो कहीं ठीक नहीं होगा। IBS वाला सर। चलिए धन्यवाद।